हेलो एवरीवन। आज 16 सितंबर और मार्केट में कल और परसों का दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको पता है कि फेड मीटिंग दो यानी कल से स्टार्ट होने जा रही है और कौन कौन से पॉइंट्स पर नज़र रहेगी तो आपको बता दें दोस्तों। फेड मीटिंग में ब्याज दरों पर ये निर्णय हो सकते हैं। इंडियन मार्केट होंगे प्रभावित, जानिए फेड मीटिंग के सारे खास पहलू। तो दोस्तों इस मीटिंग से इंडियन मार्केट पर क्या असर होगा, क्या अमेरिकी मार्केट पर क्या असर होगा। तो फेड मीटिंग 18 सितंबर 2024 को फेडरल कमेटी की मीटिंग होने वाली है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ निवेशकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और रेट कट में राहत दी जाएगी। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 18 सितंबर 2024 मंगलवार को होने वाली बैठक अमेरिका ब्याज बाजारों के साथ साथ भारत सहित दुनिया भर बाजारों के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसके चलते यानी कि मार्केट रेट देगा। आपको बताया दोस्तों, मार्केट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ देखो ट्रिगर पॉइंट आते रहते हैं। कभी चुनाव का अड्डा आ गया, फिर एग्जिट पोल आ गए, फिर रिजल्ट आ गए, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ, जब ये फेड मीटिंग आ गई, उसके पहले आरबीआई पॉलिसी आई थी। तो ये कुछ ना कुछ दोस्तों मार्केट को चलाने के लिए आते रहते हैं और मार्केट को गिराने के लिए एक पॉइंट भी काफ़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों चलती रहती है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, भारतीय बाजार फेड मीटिंग से रेट कट की कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं। इसलिए गुरुवार को निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी और 433 अंक यानी कि कहने के मतलब है इंट्राडे में 500 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिल गई थी और इस तेज़ी का रुझान यहाँ पे बना हुआ है। यानी कि जियो पॉलिटिकल घटनाओं के बावजूद भारतीय बाजारों ने सपोर्ट लेवल पर मजबूती यहाँ पे दिखाई है। अब 18 सितंबर और 24 को फेडरल कमेटी की मीटिंग FOMC होने वाली है, जिसमें दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे रेट कट की जा सकती है। अब इसके चलते भारतीय बाजार में आपको पता है ये रैली ऑलरेडी चल रही है और आगे रैली भी आ सकती है या कुछ इसका अगर बाजार निराश होता है, उम्मीद से कम कटौती की जाती है, तो आपको पता है मार्केट को गिरने के लिए तो एक पॉइंट से काफ़ी है। इस फेड मीटिंग पर निवेशक, अर्थशास्त्री और नीति निर्माता की पैनी नज़र है। निवेशकों को उम्मीद है कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी कि 17-18 सितंबर को होने वाली अपनी आगामी बैठक में 2020 के बाद, सुना अपने, माइंड ब्लोइंग कोरोना काल के बाद अब जाके ये कटौती की जाएगी। अभी भी वो उम्मीद ही की जा रही है, अभी तक हुई नहीं है और ब्याज दरों में कटौती करेगी, लेकिन शायद अभी पुनर्वित्त की ओर न बढ़े क्योंकि दरों में कटौती अभी मामूली रहने की संभावना है। यानी कि यहाँ पे दरों में जो कटौती होगी ना वो मामूली यानी कि 0.25 की कटौती यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है दोस्तों। इसका चलते फेड पिछले एक साल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सॉफ्ट लैंडिंग पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। इसमें रिसेशन को ट्रिगर किए बिना मुद्रास्फीति लगभग 2% तक गिर गई है। महंगाई के सही दिशा में बढ़ने की आशा के कारण S&P 500 ने इस साल अब तक 16.5% की बढ़त हासिल की है, लेकिन हाल ही के महीनों में लेबर मार्केट के आंकड़ों से कुछ चिंता दोस्तों नजर आ रही है। अमेरिका के अंदर आंकड़े इशारा करते हैं कि महंगाई के साथ फेड की लड़ाई अर्थव्यवस्था पर दोस्तों यहाँ पे भारी पड़ सकती है। रेट कट करने में क्या फेड आक्रामक होगा, क्या रहेंगे फेड के यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट, क्या फेड क्या कर सकता है जबकि रेट कट करने के कुछ इसमें संकेत मिल रहे हैं। सवाल ये है कि फेड रेट कट में कितनी एग्रेसिव अप्रोच दिखाएगा। माना जा रहा है कि FOMC की फेड की जो मीटिंग है उसमें लगभग 25 बेसिस पॉइंट है, तो कुल मिला के 0.25 की कटौती यहाँ पे हो सकती है, जो 5% से घटकर 5.25% के बीच रहने का विकल्प यहाँ पे चुन सकता है। उसके अलावा मार्केट में कुछ एक्सेप्ट यहाँ पे अभी यानी कि ऑब्जर्वेशन भी ये भी किया जा रहा है, संभावना पॉसिबिलिटी कि 0.50 की कटौती कर सकता है, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती फेड कर सकता है। इसी के चलते अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो 5% पे दोस्तों यहाँ पे ब्याज दरें आ जाएगी। आपको बता दें CM ग्रुप के अनुसार बॉन्ड मार्केट में 67% संभावना है कि फेड सितंबर में ब्याज दरों में यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा और 33% संभावना है कि वह ब्याज दरों में दोस्तों 50 बेसिस पॉइंट भी कर सकता है। सुना आपने, 33% की संभावना ये भी है कि वो अचानक से ही मार्केट को एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट्स दे सकता है मार्केट को उछाल के लिए कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। तो 5.25 और 5.50 के बीच की वर्तमान फेड फंड
टारगेट रेंज 23 साल के हाईएस्ट लेवल को दर्शाती है और जुलाई टू 23 से इससे एडजस्ट नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो ये है दोस्तों फेड के ट्रिगर पॉइंट। तो आपको बताते हैं फेड अगर मार्केट में बड़ा बूस्ट यहाँ पे आएगा तो 0.25 की कटौती से ही आएगा, क्योंकि मार्केट में 50 की कटौती से आएगा। मार्केट में अगर पॉइंट आया था तो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती से यहाँ पे आने वाला है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट का ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे संभावना के तौर पर पहले से यहाँ पे हाई दिखा दिया है। अगर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो मार्केट में दोस्तों आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और भयंकर बिक वाली मार्केट में आ सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट को ऑलरेडी पचा चुका है, ऑलरेडी हाई पे जा चुका है। इसी को उम्मीद के चलते कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी तो मार्केट पहले से हाई पे चला गया, फिर मार्केट में उस दिन भयंकर गिरावट आ सकती है, भले ही मार्केट आगे चला जाए। तो उस दिन ऑप्शन जो कॉल राइटर है उनको यहाँ पे वाट लग सकती है ना, कॉल जो बायर है उनकी वाट लग सकती है और पुट वायर्स की यहाँ पे दोस्तों हालत खराब हो सकती है। अगर मार्केट में यहाँ पे 0.50 की होती है तो मार्केट में जबरदस्त उछाल आ सकता है और जो कॉल जो बायर है उनको फायदा यहाँ पे हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि 2.5 से हो सकता है मार्केट में कुछ अच्छा सा बूस्ट यहाँ पे देखने को मिले और मार्केट आपको फिर से ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ दिखाई दे। कहने का मतलब आपको संभल के यहाँ पे ट्रेड करना है। 17 और 18 तारीख को अगर आप ट्रेड नहीं करें तो भी अच्छा है, अगर आप ट्रेड करें तो स्मॉल क्वांटिटी में करें, 25 क्वांटिटी या बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड करें। अगर आप ट्रेड करें तो पुट और कॉल दोनों तरफ का भी आप लेके ट्रेड कर सकते हैं। आप वोलेटाइल मार्केट के अंदर दोनों तरफ का आप ले सकते हैं, एक साइड में पैसा बनेगा तो एक साइड में जाएगा भी। लेकिन जिस अगर मार्केट में ज़्यादा अगर 500 पॉइंट से लेकर मार्केट में 1000-1500 पॉइंट की एक दिन की रैली आएगी तो आपका जो पैसा जितना लॉस होगा 3-4 हज़ार का, उसके बदले में 15-20 हज़ार का आपको फायदा होता दिखाई देगा। लेकिन ये कब होगा? जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, 500 पॉइंट से कम तेजी रहनी चाहिए और 500 पॉइंट से कम तेजी और उसके बाद ऊपर मैक्सिमम जितनी तेजी होगी उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप एक ही साइड में लेके बैठे तो आपकी वही बात है, किस्मत पर डिपेंड। अगर मार्केट आपके फेवर में चला तो अच्छा प्रॉफिट, आपके फेवर में नहीं चला तो लॉस। अगर मार्केट में पुट और कॉल दोनों लेके चल रहे हैं, मार्केट जिधर भी आपकी साइड में चाहे चलो चाहे मत चलो, मार्केट में वोलेटाइल हुआ, मार्केट अगर भयंकर टूटा तो भी प्रॉफिट, मार्केट भयंकर बढ़ा तो भी आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि वोलेटाइल मार्केट में हमेशा दोनों तरफ का सोचना चाहिए और जो मार्केट में कंसोलिडेशन दिखा रहा है उसमें आपको एक तरफ का भी कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ। नहीं तो अगर आप 17-18 तारीख को आप ना करें तो भी बढ़िया है, करें तो आप दोस्तों यहाँ पे एडवाइजर की सलाह लेकर ही जरूर यहाँ पे ट्रेडिंग करें, अदरवाइज ट्रेडिंग से आप बच सकते हैं तो बड़ा लॉस आपको हो सकता है। अगर ऐसा होता अगले 3 महीने में 1% की कटौती पिछले वर्ष की स्थिरता की तुलना में एक तीव्र आर्थिक बदलाव यहाँ पे हो सकता है, यानी आने वाले समय में फिर से 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है, फिर उसके बाद फिर 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती हुई दिखाई दे सकती है। यानी आने वाले 1 साल के अंदर यहाँ पे फेड 1% तक की कटौती यहाँ पे कर सकता है। फेड की नजरें दोस्तों अन्य बदलाव पर भी है, क्या क्या बदलाव है वो आपको दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं। उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व हर महीने ट्रेजरी सिक्योरिटीज में $25 बिलियन और एजेंसी मार्केट व बैक्ड सिक्योरिटीज MBS में $35 बिलियन तक की मेच्योरिटी और बैलेंस शीट से रोल आउट करने की अनुमति जारी रख सकता है। फेडरल रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में दोस्तों 22 में $8.9 ट्रिलियन का रिकॉर्ड हाई लेवल से गिरकर सितंबर में दोस्तों $7.1 ट्रिलियन पर आ गई है। लेकिन यह फरवरी 2020 के अंत में महामारी से पहले 4.1 ट्रिलियन के साइज से काफी ऊपर है। आपको बताते हैं कि $4.1 ट्रिलियन जब कोरोना काल में आया उसमें गिरावट आई, तब इतनी इनकी जो मार्केट वैल्यू थी वो इतनी यहाँ पे आ गई थी। लेकिन वहाँ से इसमें अच्छी खासी यहाँ पे अभी भी देख सकते ग्रोथ है, भले ही $8.9 ट्रिलियन रिकॉर्ड के मुकाबले अभी यहाँ पे $7.1 ट्रिलियन है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 2020 की तुलना में काफी ऊपर है। तो जिसके चलते यहाँ पे फेड दोस्तों जो अनुमान यही है कि 5 बेसिस पॉइंट की कटौती तो यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 5 की जगह 550 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये कटौती मानी जाएगी। तो इसके चलते मार्केट में ज़बरदस्त बूस्ट मिल सकता है। तो लेकिन आपको यहाँ पे अलर्ट करने की जरूरत है। तो आपको बता दें 17 तारीख कल है और 18 तारीख परसों है, तो यहाँ पे ये दोनों दिन वोलेटाइल रह सकता है। सबसे ज़्यादा वोलेटाइल दिन होगा दोस्तों 18 तारीख का, उसके बाद में 19 तारीख का दिन भी आपको वोलेटाइल रहता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि 18 तारीख को दोस्तों ये फेडरल आपको बताया जो मीटिंग होगी वो होगी अमेरिका में दोस्तों रात को, क्योंकि वहाँ दिन अपने जब रात होगी वहाँ दिन होगा, तो अपने मार्केट क्लोज होने के बाद ये स्टार्ट होगी, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। तो अपना मार्केट 19 तारीख को अगर हॉलीडे नहीं होगा तो उस दिन मार्केट इसका रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके बाद अगर मार्केट में अगर 19 दिन डेट को हॉलीडे नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट डे मार्केट इसका रिएक्ट आपको दिखा सकता है। इसके पहले मार्केट आपको कल 17-18 तारीख को भी उम्मीद से आपको फेड जो मीटिंग चलेगी तो उसमें कुछ पॉइंट्स कुछ निकल के आ सकते हैं मीडिया के द्वारा, तो भी मार्केट आपको रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो आपको
अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको इन दोनों दिन आपको अगर छोटी ट्रेडिंग क्वांटिटी से ट्रेड करे तो अच्छा है, ऑप्शन के अंदर नहीं करे तो भी बहुत बेटर है। अगर आप करें तो दोनों तरफ की आपके एडवाइजर की सलाह लेके आप दोनों तरफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेड से बचें। दोस्तों वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज के नजर से बनाया गया है, तो आप कोई भी ट्रेडिंग के लिए कोई भी डिसीजन ले तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके दोस्तों करें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेकर, तब तक ले जय हिंद जय भारत। फर्स्ट बार दोस्तों विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।